एवरीवन, आज हम बेलगाम ड्रामे की लास्ट एपिसोड की प्रेडिक्शन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि इस ड्रामे का एंड आप लोगों को किस तरीके से दिखाया जा सकता है। ड्रामा कैसे कैसे इंटरेस्टिंग मोड पे आता जा रहा है। क्या लास्ट एपिसोड में अफनान और रमसा एक साथ हो पाएंगे? लास्ट एपिसोड में अलीज़े का इंजाम क्या होने वाला है? कौन सी बड़ी सजा अलीज़े को लास्ट एपिसोड में मिल सकती है? ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लास्ट में ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। इस हिसाब से अलीज़े ने चाल चली है तो मौके पे अलीज़े मुकम्मल तौर पर कामयाब हो चुकी है। जैसा वो चाहती थी वैसा का वैसा हो चुका है। वो चाहती थी कि रमसा का बच्चा जाया हो सके ताकि रमसा को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। रमसा का बच्चा जाया हो जाता है और शानी मुकम्मल तौर पर रमसा के साथ नफरत करना शुरू कर देता है। शानी को एक बहाना चाहिए था। शानी को बहाना इस वजह से चाहिए था कि जब से अलीज़े ने शानी को ये सब कुछ बताया कि भाई रमसा और अफनान का एक दूसरे के साथ अफेयर है, तो उस दिन से शानी ये समझते है कि ये जो बच्चा है ये मेरा नहीं है, ये अफनान का हो सकता है। इसी वजह से उसने अपनी तरफ से कई बार कोशिश की है, कई बार रमसा को गिराने की कोशिश की है कि इसका बच्चा जाया हो जाए, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होता। तो इसका जो काम है वो अलीज़े कर देती है। अब शानी इससे मुकम्मल तौर पर तंग हो जाएगा। शानी जब घर जाएगा अपने घर वालों के सामने ये डिमांड रखेगा कभी किसी भी सूरत में मैं अब इस लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसने मेरे बच्चे की केयर नहीं की, ये वहाँ पर जाकर अफनान के साथ गोल खिलाती है, उसके साथ रंगरलियाँ मनाती है, मुझसे सब कोई बर्दाश्त नहीं होता, मैं अब इसे तलाक दे दूंगा। वहाँ पर एनी जो होगी और शानी की जो माँ होगी वो समझाने की कोशिश करेंगे शानी को, यार कि भाई इससे गलती हो गई है, आप इसे माफ़ कर दें, कोई बात भी नहीं, अगर आपकी किस्मत में होगा तो दोबारा बच्चा भी आ सकता है। रमसा बेचारी शानी के आगे हाथ जोड़ेगी, उसके मिन्नतें तले करेगी कि भाई बहुत हो गया, मुझे माफ़ कर दें, मुझे अपनी की करती की सज़ा मिल चुकी है, या आप मुझे जो सज़ा देना चाहते हैं दे दें, लेकिन मुझे तलाक ना दें। लेकिन शानी मजबूर हो जाएगा क्योंकि शानी और शानी के वालिद की जो सोच थी या उनकी जो एक मंजिल थी, उन्हें ये मंजिल मिल चुकी है कि भाई हमने जो पैसा समेटना था या इनसे जो कुछ भी लेना था ले लिया है। हो सकता है कि इन्होंने रमसा से ये ज़मीन के या जायदाद के जितने भी सहन हो वो भी करवा ली हों। अब ये लोग रमसा से हो जाएंगे तंग और ये रमसा को तलाक दे सकते हैं, हमेशा के लिए रमसा को छोड़ दे सकते हैं। रमसा वहाँ पर रहेगी क्योंकि वो अफनान के साथ फिर भी शादी नहीं करेगी। बार बार अफनान आएगा, बात करने की कोशिश करेगा रमसा के साथ कि भाई यार आप मेरे साथ शादी कर लें, मैं अभी भी आपके साथ मोहब्बत करता हूँ, मैंने उस वक़्त बहुत बड़ी गलती की है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन वहाँ पर भी रमसा इनकार कर देगी और कहेगी कि अफनान बहुत देर हो चुकी है, अब मैं किसी भी सूरत में आपकी ज़िंदगी में नहीं आ सकती। अफनान नाउमीद होकर अपने घर में चला जाएगा, लेकिन अफनान की जो सपोर्ट होगी ना वो अफनान का वालिद करेगा। लेकिन इससे पहले पहले अलीज़े और अफशीन बेगम की जो है वो असलियत खुलेगी, क्योंकि सारे ड्रामे के अंदर एक नुकसान, एक पूरे ड्रामे की गेम बनाने वाली अफशीन बेगम और अलीज़े हैं। अफशीन की ये सोच है कि जब से मेरा भाई कासिम साहब इस दुनिया से हमेशा के लिए जाएगा, हो सकता है कि नेक्स्ट एपिसोड में इसे कासिम साहब को खुद भी मारने की कोशिश करे कि यार ये बंदा जाए जल्दी से जहाँ से, उसके बाद इस घर के ऊपर मेरा रोब होना शुरू हो जाए। ये अपनी बेटी को ये सब कुछ बता भी चुकी है और अपनी बेटी को ये वार्निंग भी दे चुकी है कि आपने जो काम किए ये गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इससे ऐसा होगा कि रमसा और अफनान एक दूसरे से मुलाकात करेंगे, अफनान के दिल में और भी ज़्यादा हमदर्दी पैदा होगी और ये बार बार रमसा के पास जाएगा। आगे जाकर ये सब कुछ होगा, आगे जाकर ये सारी कहानी चलेगी और ये अलीज़े से बर्दाश्त नहीं होगा और अलीज़े अफनान के सामने ये डिमांड भी रख लेगी। अफशीन बेगम और अलीज़े एक दूसरे के साथ गपशप कर रहे होंगे, एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होंगे, तो वहाँ पर इनकी कोई नुकरानी ये सारी बातें सुन सकती है या अफनान ये सब कुछ खुद सुन सकता है। रमसा के बच्चे को मारने वाली, रमसा को गिराने वाली अलीज़े थी। अलीज़े का सबसे था, इसी वजह से आज जो कुछ भी हुआ है रमसा के साथ ये अलीज़े की वजह से हुआ है। तो अफनान के सामने जब ये सारी असलियत खुल
खुलकर आएगी तो अफनान मुकम्मल तौर पर अलीज़े के साथ नफरत करना शुरू कर देगा। वो तो अब भी नफरत करता है, अपने वालिद के साथ ये बात शेयर भी कर चुका है कि भाई मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने इतना आज पछता रहा हूँ कि अगर उस दिन मैं ये फैसला ना करता तो आज ये सब कुछ मेरी ज़िंदगी में ना होता। वालिद के सामने जब ये सब कुछ सच रखेगा कि भाई इन दोनों की ये प्लानिंग है, ये इस घर को बर्बाद करना चाहते हैं, रमसा के बच्चे को ज़ाया करने वाली अलीज़े थी, अलीज़े ने सब कुछ किया, तो कासिम साहब जो होगा वो अफनान की बातों के ऊपर यकीन नहीं करेगा। वो कहेगा कि भाई ये कैसे हो सकता है, मैं इस बात के ऊपर यकीन नहीं कर सकता, मेरी बहन मेरी नवासी ऐसा काम नहीं कर सकती, मैंने बहन को अपने बचपन से पाला है, इसकी सपोर्ट की, तो ये मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड कैसे कर सकती है। अफशीन बेगम और अलीज़े की लग जाएगी क्लास, उसके बाद इनको अपने पास बुलाया जाएगा, कासिम साहब इनसे पूछेगा कि हाँ भाई बताओ क्या बात है, क्या ये सब कुछ मैं सुन रहा हूँ सच है। अफशीन बेगम शर्मिंदा होगी, उसके पास अब कोई सवाल होंगे नहीं, क्योंकि कासिम साहब के सामने भी सबूत आना शुरू हो जाएंगे, उनको भी इस बात का पता लगना शुरू हो जाएगा कि भाई इसमें मुलविस है अफशीन बेगम, इसका भी हाथ है। इसी वजह से इसके सामने ये डिमांड रखेगा, ये बात रखेगा, उसके बाद बोलेगा कि भाई अब तुम जहाँ से जाना चाहती हो तो जाओ, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है, मैं अब आप लोगों को नहीं रोकूंगा। ये नफरत करना शुरू कर देगा, लेकिन ऐसा रहमदिल इंसान है कि ये इनको मतलब कि खुद घर से बाहर नहीं निकालेगा, खुद इनको ये नहीं कहेगा कि भाई आप लोग यहाँ से चले जाएं, दोबारा आने की कोशिश मत करना, मैं आपसे नफरत करने लग चुका हूँ। ये चीज़ें कासिम साहब के अंदर नहीं है, इसी वजह से इनको कहेगा कि भाई आप लोग जाना चाहते हैं तो जाएं, मुझे एतराज़ नहीं है। ये नफरत तो करेगा, इनके साथ वक्त नहीं गुजारेगा, सीधी तरीके से बात नहीं करेगा। उसके बाद अलीज़े और अफशीन के बीच में हो जाएगी लड़ाई। अफशीन बेगम अलीज़े को कहेगी कि भाई मैंने आपको कहा था कि आप ये सब कुछ मत करें, फिर भी आपने मेरी बात नहीं मानी, आज देखें कि मेरा भाई मुझसे मुकम्मल तौर पर नफरत करना शुरू हो चुका है, मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। अलीज़े कहेगी कि भाई मुझे उस वक्त पता नहीं था, मैं तो अफनान को हासिल करने के लिए सब कुछ कर रही थी। अफनान और अलीज़े की तलाक तक बात आएगी और 100% ये दिखाया जाएगा कि अफनान जो है वो अलीज़े को तलाक देगा। जैसे अलीज़े ने हरकतें की हैं, जैसे अलीज़े ने जुल्म किए हैं, तो अफनान जो है वो इसे तलाक देगा। उसके बाद अलीज़े की जो ये ऐश व इशरत है, जिस हिसाब से अयाशियाँ कारी है, ये हमेशा के लिए इसकी ख़त्म हो जाएंगी। ये तो गरूर में है कि भाई मेरे पास डिग्री है, मेरे पास हुनर है, मैं अच्छी जॉब कर सकती हूँ, अपनी आसाइश पूरी कर सकती हूँ, लेकिन जॉब पे ये सब कुछ नहीं होगा। जिस वक्त ये जॉब करेगी इसके ऊपर जिम्मेदारियाँ आएंगी, इसकी किसी और के साथ हो सकता है कि शादी हो, तो फिर जाकर इसे अपनी गलती का एहसास होगा कि यार मैंने अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मार दी है, बहुत बड़ी मैंने गलती कर दी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर ये अफनान के पास माफ़ी मांगेगी, अफनान को बोलेगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अफनान बोलेगा कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, तुमने जो कुछ करना था वो कर दिया है, अब मेरे दिल में तुम्हारी कोई भी जगह नहीं होगी। अलीज़े को मिल जाएगी तलाक, कहानी शुरू हो जाएगी अफनान और रमसा के बीच में। अफनान कोशिश करेगा, अपने वालिद के पास फिर जाएगा, जिस वक्त इसे नाकामी मिलेगी तो वालिद को राज़ी करने की कोशिश करेगा, उससे कहेगा आप बात करें। तो वालिद जिस वक्त के सामने बात करेगा तो आपको पता है कि रमसा फिर कासिम साहब की बात कहाँ इनकार करती है। कोई भी बात होती है कासिम साहब की तो रमसा उसको अटल समझती है, उसके फैसले से इनकार नहीं करती और कहेगी कि मामू जान आपका जो फैसला होगा वो सर आंखों के ऊपर होगा, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो इनकी शादी होगी और इनकी शादी होनी भी चाहिए। अगर इनकी शादी ना हुई तो ऑडियंस को इतनी ज़्यादा नफरत होगी, ऑडियंस को इतना ज़्यादा गुस्सा होगा इन दोनों के ऊपर कि यार देखें कि मतलब कि इस ड्रामे का एंड हम ऐसा चाहते थे, इस ड्रामे का एंड ऐसा हो गया। अब ये तो नहीं है कि भाई अलीज़े ने इतना जुल्म किया रमसा के ऊपर, उसको कड़ी से कड़ी जो है वो सज़ा दिलवाई है, उसके बाद इसके बच्चे को ज़ाया किया है, घर में इनकी सोच गलत है, तो एंड पे अफनान अलीज़े को माफ़ कर दे, खुशी के साथ रहना शुरू हो जाए, तो ये एंड बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा ऑडियंस को। ऑडियंस ये चाहेगी कि रमसा के साथ जुल्म हुआ है, शानी को सज़ा मिलनी चाहिए। उसके बाद रमसा मोहब्बत करती थी अफनान के साथ, तो इन दोनों की आपस में शादी होनी चाहिए, खुशी के साथ ये दोनों एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर दें। तो ऑडियंस ये चीज़ें चाहती है। अब देखना ये है कि ड्रामे वाले डायरेक्टर साहब क्या करते हैं, ड्रामे को किस तरफ लेकर जाते हैं, कैसे कैसे जो है वो अलीज़े की सबके सामने असलियत खुलेगी। अलीज़े की जो है वो अगर असलियत खुलती है तो उसके बाद कासिम साहब वाले, अफनान
वाले क्या करते हैं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज की लास्ट एपिसोड की प्रेडिक्शन आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग लास्ट एपिसोड किस तरीके से देखना चाहते हैं? क्या इस ड्रामे का एंड ऐसा होना चाहिए, अफनान और अमशा की शादी होनी चाहिए, होती है तो उसके बाद सानी वालों का अंजाम क्या होना चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी क्या सजा मिलनी चाहिए, ये भी आप बताएं। और अलीज़े के साथ क्या होना चाहिए, क्या अफनान अलीज़े को तलाक दे दे, ज़रा साथ में रखे और दूसरी बीवी रमशा को भी साथ में रखिए, सब आपने बताना है। और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, तो हमें याद रखें। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।